हेलो एवरीवन। एक वैकेंसी है आईबीपीएस की, बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाली है। अगर आपको क्वांट नहीं आता तो इसका एग्जाम में क्वांट नहीं आएगा, केवल एक ही रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। दूसरा, इसका जो पैकेज है सीटीसी जो है आपका 16 लैक्स प्लस बनता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की, सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये वैकेंसी जो है आईबीपीएस की तरफ से निकाली गई, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से निकाली गई है। इस वैकेंसी में अगर मैं बात करूं, पोस्ट का नाम है आपका, पोस्ट का नाम है हिंदी ऑफिसर्स। हिंदी ऑफिसर्स की ये वैकेंसी निकाली गई है आपके लिए। हिंदी ऑफिसर्स की रेगुलर बेसिस पर वैकेंसी है। इसमें आपका केवल एक ही रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट स्किल टेस्ट, आपका राइटिंग एक्सरसाइज और ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी कि इसमें कोई मेंस नहीं होने वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो क्या एज क्राइटेरिया वगैरह रहेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्म की डेट जान लेते हैं। तो 1 जुलाई से फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट हो चुकी है और आपका लास्ट डेट जो होगा 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसका जो रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू वगैरह, वो सारी चीजें आपके अगस्त के महीने में, जुलाई लास्ट और अगस्त के महीने में होने वाली हैं। पोस्ट का नाम हिंदी ऑफिसर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं क्राइटेरिया की, कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे, कौन कौन नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, हिंदी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है उसमें आपकी एज का डेट 1 जुलाई 2025 तक आप मिनिमम 23 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आप बैंक में देखोगे जैसे कि आईबीपीएस पीओ का या एसबीआई पीओ का, उसमें मिनिमम एज 20 साल 21 साल मांगता है, इसमें 23 साल कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैक्सिमम 30 साल है, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आप 2 जुलाई 1995 से पहले पैदा नहीं हुए हो और 1 जुलाई 2002 के बाद पैदा नहीं हुए हो, है ना, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब मास्टर डिग्री, अगर आप हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को आपने स्पेशलिस्ट बनाया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा या मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ मेजर सब्जेक्ट, यानी वही इंग्लिश और हिंदी के इर्द गिर्द, क्योंकि हिंदी ऑफिसर्स की यह पोस्ट आपकी होने वाली है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस क्या है? 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, दोनों में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पर मांगा गया है अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। बात करी जाए आगे इसका पैटर्न वगैरह क्या रहेगा उसकी, तो हाँ, सबसे पहले यहाँ पर सैलरी दी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया 16 लैक्स पर सीटीसी, 16 लैक्स प्लस सीटीसी यहाँ पर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं बेसिक पे आपका ये रहेगा। अगर आप टोटल अलाउमेंट्स वगैरह मिला दें तो मंथली अप्रोक्सीमेट आपका 88,645 या 90,000 के करीब बनेगा, ये मंथली बेसिक पे टोटल अलाउमेंट। और अगर इसमें आप देखोगे काफी सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, सब कुछ मिला के एनुअल जो सीटीसी बनेगा आपका, ये 16.81 लाख आपका बनने वाला है। ये बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं आगे की। यहाँ पर एक बॉन्ड आपको साइन कराया जाएगा। बॉन्ड क्या, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं और ज्वाइन करते हैं तो आपको 3 साल तक काम करना है। अगर आप 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा, अगर आप 3 साल से पहले छोड़ोगे तो 2 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो 3 साल तक का काम करिए, ठीक है, एक बेहतरीन सैलरी पर। अगर आप बीच में किसी कारणवश इसको छोड़ते हैं तो 2 लाख रुपए आपको यहाँ पर देना पड़ता है, बॉन्ड ये साइन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करी जाए आगे की, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया क्वांट नहीं आता है ना, मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं आता। तो रीजनिंग पेपर होगा, एक रिटर्न एग्जाम केवल एक ही होगा, रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस और हिंदी आएगा। सभी के 50-50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का होगा। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, हिंदी में 50 क्वेश्चन 75 नंबर के होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होने वाले हैं। सभी के लिए अलग अलग आपको टाइमिंग दिया गया है, टोटल 140 मिनट मिलेगा। रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये इंग्लिश में ही आएंगे तीनों पेपर, और आपका हिंदी वाला हिंदी में आएगा, ठीक है। आप इसको फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर। बात करते हैं इसकी फीस की। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, 0.25 का मतलब 1/4, मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन है उसका 1/4 कट जाएगा अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे की।
उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है, तो क्या है वो, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, हाउ टू अप्लाई। तो जैसा कि मैंने बताया 1 तारीख से 15 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, फीस में यहाँ कोई कंसेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सभी बच्चों के लिए जो फीस है वो है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये यहाँ पर आपका फीस फिलिंग होगा। वो भी आपको 15 जुलाई से पहले पेमेंट करना होगा, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट भी 15 जुलाई है। तो 1,000 रुपये आपका चार्ज लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने का। ठीक है, हाँ, बस ये इसमें जानकारी थी। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिएगा और एक अच्छी सैलरी के साथ आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेंस एग्जाम नहीं होगा, प्री होगा, उसका इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस क्वालिफिकेशन जो आपको इसमें मांगी गई है वो आप पूरी कर पा रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करिएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ऐसे ही सभी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पर भी आप लोग बता सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम आइकन सर मैथ ग्रुप, स्कैन करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।